तो कैनोनिकल एंसेम्बल जो है उसमें एक छोटा सा सिस्टम है जो कि एक बड़े सिस्टम एक रिजर्वायर के कांटेक्ट में है एंड इट कैन एक्सचेंज एनर्जी विद द रिजर्वायर। तो इसमें हमारा जो मेन हमको देखना था उसमें हम लोगों ने देखा कि इस सिस्टम के जो माइक्रो स्टेट्स हैं, यहाँ पे एक कंसेप्ट आएगा मल्टीप्लिसिटी, एक और उसका एक टर्म है, हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो छोटे वाले सिस्टम के माइक्रो स्टेट्स है, दे आर मेड अप ऑफ द माइक्रो स्टेट्स ऑफ द लार्जर सिस्टम। ठीक है, उसी का बना हुआ है ये माइक्रो स्टेट। तो यहाँ पे जो है हमको ये निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that the system A, which is in a larger system A dash, is found with a value of energy E A या E अल्फा, तुम किसी भी टेक्स्ट बुक में इक्वेशंस देख सकते हो, इक्वेशंस तुमको मिल जाएंगे। मेन चीज है उसका मतलब समझना, ये हमको कैलकुलेट करना है क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी की बात आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अब हमको मेन जो हमारा कंसर्न है वो है प्रोबेबिलिटी निकालना। ठीक है, समझो इसको ध्यान से। कल हम लोगों ने देखा था कि अगर सिस्टम ई नॉट है, टोटल बड़े वाले सिस्टम की एनर्जी अगर ई नॉट है और छोटा वाला सिस्टम जो है एट ए सर्टेन टाइम इफ इट एक्वायर्स एन एनर्जी ई ए और ई अल्फा, देन द लार्जर सिस्टम उसकी जो एनर्जी होती है वो ई जीरो माइनस ई अल्फा होती है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। तो अब हमको ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, and for this calculation of probability we require the number क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है बेसिकली एक नंबर होता है, एक रेशियो होता है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। ठीक है, हमको नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स की जरूरत है। ये जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स है इसी को एक और टर्म में मल्टीप्लिसिटी बोला जाता है। मल्टीप्लिसिटी माने समझते हो? मल्टीप्लिसिटी माने समझते हो? The number of microstates available is called the multiplicity। इसी को हम लोग मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। मल्टीप्लिसिटी सुना है कभी? मैंने इसका हम लिटरल मीनिंग पूछ रहे हैं, फिजिक्स वाइज नहीं, लिटरल मीनिंग पूछ रहे हैं। कभी सुना है या पढ़ा है कहीं? नहीं पढ़ा। मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है लार्ज नंबर या लार्ज वैरायटी। अब समझो यहाँ पे क्या है, लार्ज वैरायटी या लार्ज नंबर से मतलब है नंबर माने कितने सारे माइक्रो स्टेट्स अवेलेबल है। हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो माइक्रो स्टेट्स है ये मिलके एक मैक्रो स्टेट बनाते हैं। ठीक है, तुम एकदम सिंपल तरीके से समझो, जो हम लोगों ने दिया था, हमने कई बार ये एग्जांपल तुमको दिया है कि अगर एक क्लास में सपोज देयर आर 100 स्टूडेंट्स, उनको एक एग्जाम में जो है ऐसा होता है कि 70 बच्चे जो हैं उसमें 70 स्टूडेंट्स, उनको 100 में 80 मार्क्स मिलता है। ठीक है, और बाकी 30 को मिला जुला के मिलता है, किसी को 50 मिलता है, किसी को 30, किसी को 0, किसी को 100 में 100 भी मिलता है। तो जब तुम एवरेज कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा ये जो एवरेज है, दिस इज द मैक्रो स्टेट व्हिच इज मेड अप ऑफ द मार्क्स ऑफ ईच इंडिविजुअल स्टूडेंट, उसी को जोड़ करके तुम निकालते हो। ठीक है, तो जिस क्लास में 100 में से 70 बच्चों को 100 में 80 नंबर मिला है, तुमको क्या अंदाजा लगता है कि उसमें जो है एवरेज मार्क्स क्या आएगा? 80 के आसपास ही होगा। 80 आएगा या 80 के आसपास आएगा। ठीक है, बिकॉज ये जो 80 पाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं इनकी संख्या ज्यादा है, एंड दिस इज व्हाट इज मल्टीप्लिसिटी।
कि कोई एक वैल्यू कितनी बार रिपीट होता है। तुम लोग एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स पढ़े होगे, या तुम लोगों ने प्रैक्टिकल, तुम लोगों का तो ऑफलाइन ही हुआ था, पार्ट 1 में तुमने प्रैक्टिकल करा था। मान लो तुम कोई एक रीडिंग ले रहे हो, उसमें तुमने 20 रीडिंग लिए, 20 में से 12 रीडिंग ऐसे हैं जिसमें एक वैल्यू आ रहा है 5। दिस मीन्स, तो तुम्हारा अंदाजा लग जाता है कि 20 में से यदि 12 रीडिंग्स जो है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू 5 या 6 या कुछ भी आ रहा है, दिस मीन्स दिस इज द नंबर व्हिच इज ऑकरिंग मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, और व्हिच इज द वैल्यू व्हिच इज मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी का मतलब जो है, मल्टीप्लिसिटी मीन्स लार्ज नंबर और वैरायटी। ठीक है, इसी को हम लोग मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी का जो मतलब है, दैट मल्टीप्लिसिटी इंप्लाइज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। मल्टीप्लिसिटी here means the number of microstates that are forming a given macrostate। तो इसमें जो एक गिवन मैक्रोस्टेट है, दैट इज फॉर्म्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, या मल्टीप्लिसिटी जिसको हम कहते हैं, फॉर ए गिवन सिस्टम, for a given system the macro state that is observed is that state for which the number of microstates is large। जस्ट जो हमने अभी तुमको एग्जांपल दिया, तो यही जो कंसेप्ट है मल्टीप्लिसिटी का यहाँ पे यूज होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, वी आर फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम इज फाउंड with a particular value of energy E A और E अल्फा। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल रहे हैं। तो लेट अस डिनोट दिस प्रोबेबिलिटी बाय P अल्फा या P A, तुम कुछ भी ले सकते हो, हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि नोटेशन अलग अलग बुक्स में, अलग अलग टेक्स्ट में अलग होता है, मीनिंग एक ही होता है। वी आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी P alpha, which is the probability of finding the system A with an energy E A और E alpha। तो ये प्रोबेबिलिटी हमने निकालना है। दिस प्रोबेबिलिटी is directly proportional। ध्यान से समझना, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी जो है ये भी एक नंबर है। ठीक है, ये भी यदि नंबर है तो हमको ये नंबर को, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिलेटिंग दिस प्रोबेबिलिटी, वी आर फाइंडिंग आउट ए फिजिकल क्वांटिटी और ए थर्मोडायनामिक क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर। किसका नंबर, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ microstates that correspond to the state with energy E A और E अल्फा। ठीक है, तो हमको जो है इसको इस नंबर से रिलेट करना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। तो हमारा ये जो प्रोबेबिलिटी है, दिस प्रोबेबिलिटी इट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट that correspond to the energy EA। The number of microstates that correspond
that correspond to the state with energy EA is denoted by, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा अल्फा से या ओमेगा ए से। ठीक है, यहाँ पे बार बार इंसर्ट करना में समय लगेगा, इसलिए हम ओमेगा अल्फा लिख रहे हैं। तो ए और अल्फा इंटरचेंजेबल है। तो ये जो है दिस इज प्रोपोर्शनल टू दिस नंबर, माने ये नंबर जितना ज्यादा होगा सिस्टम ए के एनर्जी ई ए स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। द लार्जर दिस नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स और the larger the multiplicity of the state with energy EA or E alpha, larger is the probability that the system A is found with energy EA। तो ये जितना ज्यादा ये नंबर होगा उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा। तो यहाँ पे पी ए जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। जब अब प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए क्या करते हैं? प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए क्या करेंगे? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाएंगे। वहां पे जो है एक कांस्टेंट हम यूज करेंगे। ठीक है, नाउ by using a constant for proportionality, ये जो है स्कूल लेवल का मैथमेटिक्स है, लेकिन इसका मतलब बहुत ज्यादा है, मैंने मतलब समझने की चीज है। प्रोपोर्शनलिटी वी हैव, तो यहाँ पे जो है P इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा अल्फा। जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो वहां पे क्या देते हैं? एक कांस्टेंट देते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं। ये कांस्टेंट, अब ये कांस्टेंट वैल्यू हम क्या रखेंगे? ठीक है, तो दिस इज वन क्वेश्चन। इसी के बाद जो है जो फॉर्मल डेरिवेशन होता है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जैसे दो क्वांटिटीज प्रोपोर्शनल है, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हम हटाते हैं, एक कांस्टेंट रखते हैं। ये हम लोग स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इफ x इज प्रोपोर्शनल टू y तो हम x इक्वल टू ए वाई लिख सकते हैं। a इज ए कांस्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो रेशियो है x और y का ये एक कांस्टेंट है कि नहीं? यस सर, यस सर। रेशियो कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब हुआ? मान लो x बराबर x बाई वाई जो है 5 है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 5 टाइम्स y। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? माने x और y में जो भी चेंज होगा, x में यदि कोई चेंज होगा, y में होने वाला चेंज उसको जो है बैलेंस करके या काउंटर करके वो 5 लेके आएगा। यही हुआ ना मतलब? यस सर। अब यही प्रिंसिपल, ये बहुत सिंपल सा स्कूल लेवल का प्रिंसिपल मैथमेटिक्स है, यही चीज यहाँ पर भी है। यहाँ पर समझ लो क्या है। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है सिस्टम ए के किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में पाए जाने की, दैट प्रोबेबिलिटी इज proportional to the number of microstates that form the state with energy EA। ठीक है, माने P अल्फा और ओमेगा अल्फा का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट क्या होगा? यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी की। हमको जो है हम ये निकालना चाह रहे हैं कि हमारा सिस्टम ए एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनर्जी में वो पाया जाए। यहाँ पे हमारा जो क्वांटिटी है दैट इज एनर्जी। और हम लोगों ने कल के क्लास में देखा था कि अगर सिस्टम ए की एनर्जी ई ए या ई अल्फा कुछ भी होता है तो हमारा जो बहुत बड़ा वाला सिस्टम है जिसमें जो कि एक आइसोलेटेड माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल है, उसकी एनर्जी चेंज कितनी होती है? उसका अगर एनर्जी टोटल एनर्जी E0 था तो E0 माइनस ई अल्फा होता है। नाउ दिस क्वांटिटी E0 माइनस ई अल्फा
इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू E0, क्योंकि ई अल्फा या ई ए जो है इट इज वेरी लेस कंपेयर टू द एनर्जी ऑफ द क्या रिजर्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नाउ since we are trying to find the probability of the system A to be in energy state EA, so the constant of proportionality should be energy, क्योंकि हम लोग एनर्जी की बात कर रहे हैं। when the system A has energy EA, then the energy of the reservoir is E0, जो कि उसका एनर्जी पहले था E0 माइनस EA, where EA is much less than E0, तो ये एनर्जी होती है। और हम लोगों ने एक चीज और कल पढ़ा कि सिस्टम ए का जो माइक्रो स्टेट है, माने सिस्टम ए, सिंपल सी बात है, सिस्टम ए विथ ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनर्जी ई ए, ये जो बना हुआ है इसके जो कंपोनेंट्स हैं यानी कि माइक्रो स्टेट्स हैं, दे आर एक्चुअली द माइक्रो स्टेट्स ऑफ द लार्जर सिस्टम। दिस मीन्स सिंपल एकदम क्रूड सेंस में कहने का सेंस ये है कि ई ए जो एनर्जी है जिसके होने की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल रहे हैं, इट इज मेड अप ऑफ ऑल दोज माइक्रो स्टेट्स, it is made up of all those small states that have energy E0 minus EA. So, yeah, as we studied that the microstates of A are made of the microstates of the reservoir, so the state with energy EA is made up of all those states or microstates that have energy E0 minus EA, ठीक है। So we can write the number of microstates that correspond number of microstates of A that correspond to the state with energy EA as, तो ये जो नंबर है, ये जो माने ये तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो ये इस प्रोबेबिलिटी में जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा करके we can write this number as ये, ठीक है। तो ओमेगा अल्फा क्या है? ओमेगा अल्फा इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स to which the small system A is attaining the energy value E alpha और EA, ठीक है। तो हमने ये नंबर निकाल लिया। माने प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं कि टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल आउटकम्स कितने हैं और एक पर्टिकुलर आउटकम कितना होगा, इसी का रेशियो होता है। जैसे हमने कॉइन उछाला तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 2 हैं, हेड है और टेल है, ठीक है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड जो है एक पॉसिबल आउटकम है, उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 1/2 है। हमने कोई डाइस उछाला, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल आउटकम्स क्या है? 6 है। किसी एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6 है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो now we have
the total number of microstates that are available are, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो है दे आर द माइक्रोस्टेट्स दैट आर अवेलेबल विद द सिस्टम, माने लार्जर सिस्टम जिसमें ये ए रखा हुआ है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे माइक्रोस्टेट्स जो है ये ओमेगा नॉट है, which is omega naught, which are the total number of microstates that are available with the large reservoir, and the number of microstates that form the energy EA or E alpha of the small system as तो यहाँ पे जो हमारा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है which is forming a particular energy state of the small system is this number. अब इन दोनों का जो रेशियो होगा that will give you the probability. तो हमारा प्रोबेबिलिटी जो है, हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? आवर प्रोबेबिलिटी विल बी, so the probability that we want to calculate is, हमको ये वाला प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? यस सर। ये प्रोबेबिलिटी हमको कैलकुलेट करना है, लेकिन अब तुम जो बिगिनर स्टूडेंट हो कहेगा क्या लिख दिए हैं, कहां से कैलकुलेट होगा भाई? ना नंबर है ना कुछ है, नंबर तो बिल्कुल भी नहीं है, कहां से हम कैलकुलेट करें, क्या लेके आए? ये एक प्रश्न उठता है कि नहीं? यस सर। अब सवाल ये है कि यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट, आगे हम कैसे बढ़े? तो आगे बढ़ने का तरीका हम बता रहे हैं। सबसे पहले जो है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हमने जो अभी तक देखा है, एमएससी वालों को भी पढ़ाया, इससे पहले भी एक जगह पढ़ाया, सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि तुमको जब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स ये दोनों पेपर आते हैं, इसमें घुस जाता है ढेर सारा मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स जो है ये स्टूडेंट को कभी कभार, पढ़ाने वाले को भी इरिटेट कर देता है। होता है कि नहीं ऐसा? जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है फैक्ट बोलो, होता है कि नहीं? यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी होता है, खाली क्रॉस और डेल डॉट क्रॉस डेल डॉट क्रॉस, दिक्कत होने लगती। यस सर। इसका उपाय ये है कि हम लोग जो है उसके एसेंस को समझे मैथमेटिक्स के, तो समझ में आएगा, नहीं तो मैथमेटिक्स में उलझ के रह जाते हैं। हालांकि सारे एसेंस को समझाना या बताना समय की भी कमी होती है, और इनफैक्ट बताना भी मुश्किल होता है। तो अब इसको हमको इवैल्यूएट करना है, ये प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। खाली एक्सप्रेशन लिख के छोड़ दिए काम तो चलेगा नहीं। सवाल है कि भाई कैसे निकाले? तो ये दोनों नंबर्स हमको मिल गए। नाउ वी नीड टू डू द प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन। टू स्टार्ट, सबसे पहला हिंट इसमें यह है कि तुम फिजिक्स को समझो, यहाँ पे सिस्टम को समझो। सिस्टम ऐसा है जो छोटा वाला सिस्टम है वो बड़े वाले सिस्टम के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है। एनर्जी जो है यहाँ पे वेरिएशन, वो इट इज नॉट ए फिक्स्ड क्वांटिटी, हमने कल भी बताया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, लेकिन एनर्जी का जो है वो एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। बड़े वाले सिस्टम के साथ ये इक्विलिब्रियम में या कुछ में आना चाहता है। टू स्टार्ट द इवैल्यूएशन कैलकुलेशन, नहीं कैलकुलेशन में नंबर थोड़ा ही ना। टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट we use a
मैथमेटिकल टूल, कोई बहुत बड़ा टूल नहीं है, घबराना मत। और लोगरिथम, एक जो है ये लोगरिथम का टूल हम लोग यूज कर सकते हैं। लोगरिथम तो पढ़े होगे तुम लोग। यस सर। लोगरिथम क्यों यूज करते हैं तुम लोग? बहुत बड़ी, हाँ बोलो। बहुत बड़ी कैलकुलेशन में जैसे हाँ, बहुत, जहाँ पे बहुत लंबा कैलकुलेशन या पावर बहुत ज्यादा रहता है, वो लोगरिथम यूज करते हैं ना। यस। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक हिंट हमारे पास ये है कि हमारे जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है ये बहुत ज्यादा है। भले ही उनका नंबर नहीं मालूम, ऐसे ही एक मैथमेटिकल टूल है, दिख तो कुछ रहा नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम किसी क्वांटिटी ए को हम लोगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस टूल को देख लेते हैं, लोगरिथम where we can write express any quantity a as, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? हेलो, यस सर। ठीक है, ये हम लोग यूज करेंगे। तो इससे जो है, ये यूज करने का कारण ये है कि हमारा ये जो प्रोबेबिलिटी है, इसमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो आ रहे हैं फॉर द सिस्टम विथ एनर्जी अल्फा, ई अल्फा, इसको जो है हम लोगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे बिकॉज देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। और ये माइक्रोस्टेट सिस्टम, ये के माइक्रोस्टेट्स बन रहे हैं बाय एक्सचेंज विद द लार्जर सिस्टम, ठीक है। तो विद दिस, एक सेकेंड, with this we can express the probability defined above as, इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी को हम लिख सकते हैं। हमने ऊपर वाले क्वांटिटी को लोगरिथमिक फॉर्म में लिखा। अब जो है यहाँ पर, यहाँ ये वाला टूल भी तुम लोग जानते हो, कई बार यूज किया। ऊपर जो है डिनोमिनेटर में यू हैव ए क्वांटिटी which is ln ओमेगा अल्फा e माइनस ई अल्फा, ठीक है। ये एक क्वांटिटी है, हमको दिखाई दे रहा है, तुमको भी दिखाई दे रहा है, ये वाला क्वांटिटी। दिस क्वांटिटी समझ लेते हैं क्या है। दिस क्वांटिटी इज शोइंग द, सिंपल सी बात करें तो ये लोगरिथमिक है। ओमेगा अल्फा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट से ई नॉट माइनस ई अल्फा, ये जो है एनर्जी है ऑफ द सिस्टम, जब हमारा छोटा वाला सिस्टम इज विथ एनर्जी ई अल्फा, ठीक है। दिस क्वांटिटी, अब ई जीरो और ई अल्फा के बीच में डिफरेंस है, माइनस साइन लिया गया, ठीक है। तो दिस क्वांटिटी इज शोइंग द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ द रिजर्वायर एंड द स्मॉल सिस्टम छोटे वाले सिस्टम और इसके बीच का एनर्जी का डिफरेंस दिखाता है ये, ठीक है। अच्छी बात है। अब ये जो डिफरेंस है, देखो समझो इसको, बहुत कठिन कुछ नहीं है। एनर्जी का डिफरेंस है। एनर्जी का डिफरेंस कब तक रहता है? जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता है। होता है ना ऐसा? जब दोनों की एनर्जी बराबर हो जाएगी या एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगा, डिफरेंस कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये लोगरिथमिक फॉर्म में एक डिफरेंस को दिखा रहा है, ठीक। अब हम लोग मैथमेटिक्स में, ये फिजिक्स में एक टूल बहुत बार यूज करते हैं, उसको टेलर सीरीज बोलते हैं। पढ़ा है टेलर सीरीज? कहाँ पढ़ा है? हैं? किसमें पढ़ा है? फिजिक्स में नहीं पढ़ा है अभी? अच्छा, तुम लोग ईएमटी पढ़े हो, उसमें मल्टीपोल एक्सपेंशन पढ़ा है?
चलो नहीं पढ़ा, चलो। तो ये टेलर सीरीज जो है, टेलर सीरीज या टेलर एक्सपेंशन, इसमें हम लोग एक्सपेंशन करते, तुम लोग मैथमेटिक्स जानते हो, ढेर का मैथमेटिक्स पढ़े हो। फिजिकली ये जो टेलर एक्सपेंशन है ये क्या बताता है कि जैसे तुम ln ओमेगा अल्फा ये जो कुछ का भी टेलर एक्सपेंशन कर रहे हो, ये शो करता है हाउ द सिस्टम, हाउ द चेंज इन द सिस्टम, या जो भी तुम जिसका भी टेलर एक्सपेंशन जो है, कोई एक्सपेंशन जो करते हो, मैथमेटिक्स तुम लोग पढ़े हो, वो किसी एक वैल्यू के अबाउट करते हो, ऐसा करते हो कि नहीं? तो मैंने उस वैल्यू से, जैसे यहाँ पे वैल्यू तुम्हारा जो है ओमेगा अल्फा ई नॉट है, इससे जैसे जैसे दूर होता जा रहा है या इससे जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, बिहेवियर कैसा है, दिस इज रफली जो है टेलर एक्सपेंशन, इसीलिए यूज होता है। तो अगर हम ये टेलर एक्सपेंशन करते हैं तो इसमें तुम जो है देखते हो, इसमें पहला टर्म क्या आएगा, ln ओमेगा अल्फा ई नॉट आएगा, उसके बाद डेरिवेटिव्स आएंगे, धीरे धीरे इनका जो ऑर्डर है ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, इसमें हायर ऑर्डर टर्म्स भी आएंगे। इसी प्रकार का होता है ना एक्सपेंशन, टेलर एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसमें हमको हायर ऑर्डर्स की जरूरत नहीं है, हमारा जो पहला डेरिवेटिव है डेल ln ओमेगा अल्फा ई नॉट बाई डेल ई नॉट टाइम्स ई अल्फा, दिस इज द क्वांटिटी दैट इज ऑफ importance in the expansion, the second term which is the partial derivative of the partial derivative जो शो कर रहा है is of physical importance। हमको हायर ऑर्डर टर्म्स की जरूरत नहीं है, हर जगह निगलेक्ट कर देते हैं हायर ऑर्डर, अभी यहां पर भी जरूरत नहीं है। तो बेसिकली ये जो डेरिवेटिव है ये क्या बता रहा है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है। डिनोमिनेटर में क्या है, E0 है, व्हिच इज द एनर्जी ऑफ द लार्ज सिस्टम और द रिजर्वायर और द माइक्रोकैनोनिकल एंसेम्बल। ऊपर क्या है, ओमेगा अल्फा है, व्हिच इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स for the microstates for the system A, जिसकी एनर्जी जो है E अल्फा है। ये क्वांटिटी दिखा रहा है कि ये जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है, हाउ इट इज चेंजिंग और हाउ इट इज वेरिंग इफ देयर इज ए चेंज इन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। या इसको ऐसे कहें, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है, दिस पार्शियल डेरिवेटिव shows the variation in the number of microstates of the system A with energy EA or E alpha with the रिजर्वायर, क्योंकि इसके माइक्रोस्टेट्स भी रिजर्वायर के माइक्रोस्टेट से बने हैं। तो अब ये जो एक्सचेंज हो रहा है, सिंपल तरीके से तुम समझो, दिस इज शोइंग द एनर्जी एक्सचेंज प्रोसेस टू अटेन इक्विलिब्रियम। इन द मोस्ट सिंपल सेंस, this derivative shows the, क्या बोले अभी हम, हाँ, एनर्जी एक्सचेंज प्रोसेस बिटवीन द सिस्टम ए एंड द रिजर्वायर और सिस्टम ए के बीच में जो है ये एनर्जी एक्सचेंज प्रोसेस को शो कर रहा है। सो दिस क्वांटिटी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब तुम अपने एक बेसिक नॉलेज से बताओ, जो तुमने थर्मोडायनामिक्स या हीट पढ़ा है,
एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है वो कब तक होता है, किस पैरामीटर के सेम होने तक होता है। एक गर्म बॉडी और एक ठंडा बॉडी को हमने रख दिया एक बहुत बड़े से पानी के बर्तन में, एक छोटा सा जो है मेटल का बॉल जो कि काफी गर्म है उसको डाल दिया। एनर्जी का एक्सचेंज दोनों के बीच में कब तक होगा। हाँ तो ये तुम्हारा जो ये जवाब है इसको ध्यान में रखना, अभी हम कुछ नहीं लिखेंगे, इसको ध्यान में रखना। यही प्रोसेस यहां पर हो रहा है, लेकिन हम इस प्रोसेस को देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ए नंबर। ठीक है, तो इस डेरिवेटिव को जो है थोड़ा सिंप्लीफाई, ये ऊपर वाला इक्वेशन को थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको जो है एक सब्स्टिट्यूशन करके लिखते हैं। टू मेक द थिंग सिंपल, टू मेक द थिंग लुक सिंपल, हमने जो है ये रखा। ठीक है, इसको हमने बीटा मान लिया, तो ऊपर वाला जो हमारा इक्वेशन है इतना लंबा चौड़ा ना लिख करके हम इसको सीधे छोटा सा ऐसे लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट लाइक दिस। इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, छोटा हो गया बस, और कोई इसमें चेंज नहीं किया गया है। डेरिवेटिव को हमने जो है बीटा के टर्म्स में रख दिया, तो ऊपर वाला ये दिख रहा है। ठीक, बहुत अच्छे, बस अपना वो जवाब ध्यान में रखना, हम लोग उसमें आएंगे अभी। तो ये जब हमारा निकल गया ln ओमेगा अल्फा ई नॉट ई टू दी ई नॉट माइनस ई अल्फा की वैल्यू ये निकल गई, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी अब कैलकुलेट कर सकते हैं इस वैल्यू को प्रोबेबिलिटी वाले एक्सप्रेशन में रख करके। पुटिंग दिस वैल्यू in the expression of probability we have in the expression of probability, इसको हम probability के एक्सप्रेशन में अगर हम रख दे, यही ये इवेल्युएट कर लिया, तो हमारा probability जो है कुछ इस प्रकार का दिखेगा। इस प्रकार का दिखेगा कि नहीं, हेलो, ये दिखेगा। तो ऊपर जो एक्सपोनेंशियल है जिसमें ln ओमेगा अल्फा ई नॉट माइनस बीटा ई ब्रैकेट में है, इसमें इसको हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सपोनेंशियल्स लिख सकते हैं। हेलो, इसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सपोनेंशियल्स लिख सकते हैं, राइटिंग द एक्सपोनेंशियल इन द न्यूमरेटर as a product of two exponential we have, इसको हम दो एक्सपोनेंशियल में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक, हेलो, सर ठीक है, ये मैथमेटिक्स हो गया, ये हम इसको दो एक्सपोनेंशियल में लिख दिया इसको। ठीक है, फिजिक्स वाइज हमको इसको समझना है। दो एक्सपोनेंशियल में लिख दिया, इसमें एक जो है e टू द पावर माइनस बीटा e टू द पावर अल्फा, उसको अलग कर दिया, और एक जो है हमारा e टू द पावर ln ओमेगा नॉट ओमेगा अल्फा e नॉट है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा किसी क्वांटिटी को जब हम एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं, जैसे a को हम लिख सकते हैं e टू द पावर ln अल्फा लिख सकते हैं ना, अभी देखा यहाँ पे कहाँ गया ये वाला e टू द पावर ln अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं अभी, हेलो, यस सर लिख सकते हैं। तो ये जो है इसका यूज हम यहाँ पे करते हैं, ये जो e टू द पावर ln ओमेगा अल्फा e नॉट है, इसमें हम एक्सपोनेंशियल हटा सकते हैं कि नहीं, हटा सकते हैं सर, हटा सकते हैं एक्सपोनेंशियल। अगर हम एक्सपोनेंशियल को हटा सकते हैं तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये जो क्वांटिटी है, जो रेशियो है, द रेशियो ऑफ, हम यहाँ पे सिंपल वर्ड में लिख रहे हैं, टू ओमेगा, माने ओमेगा अल्फा और ओमेगा अल्फा या ओमेगा ए कुछ भी लो, टू ओमेगा इज ए कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट क्यों है, कांस्टेंट क्यों है,
बिकॉज वो थ्रिलर सीरियल की तरह हम बिकॉज करके यहाँ पे डॉट 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 दे दे, तुम खोजते रहो क्यों, बिकॉज क्यों है कांस्टेंट बताओ। सर दोनों सेम क्वांटिटी है। दोनों क्या है, सेम क्वांटिटी, यही बता दो क्या है। माइक्रो स्टेट। नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स है, सेम क्वांटिटी नहीं है। एक ओमेगा अल्फा है, एक ओमेगा 0 है। ये जो दोनों रेशियो है, दोनों नंबर्स का रेशियो है, सो इट इज ए कांस्टेंट। सिंपल सी बात ये है, is a constant because it is a ratio of two numbers। दो नंबर्स का रेशियो है ये। ओमेगा जो है इट इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, ठीक है। ओमेगा अल्फा सिस्टम ए का नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है, ओमेगा 0 जो है पूरे बड़े वाले सिस्टम का माइक्रोस्टेट है। दोनों का रेशियो है, दो नंबर्स का कांस्टेंट है। e to the power minus b, e to the power minus beta e alpha, this is a quantity of importance। तो हम लोग इसको समझेंगे ये क्या है। तो इसको जो है हम सिंपली लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो कांस्टेंट इनटू e टू द पावर दिस। अब इसमें जो है एक अब यहाँ पे देखो, तुम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, दो नंबर्स का रेशियो निकाल रहे हो। डिनोमिनेटर में क्या है, पूरे बड़े वाले सिस्टम का माने जितना माइक्रोस्टेट्स है वो नंबर है। ओमेगा अल्फा इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर ए पर्टिकुलर स्टेट व्हिच इज द पार्ट ऑफ द लार्जर सिस्टम, ठीक है। इस सिचुएशन में तुमने क्वांटम में भी पढ़ा होगा, हम लोग एक प्रोसेस करते हैं जिसको नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। नॉर्मलाइजेशन मैंने समझते हो, नॉर्मलाइजेशन पढ़ा है कि नहीं। अरे भाई नॉर्मलाइजेशन पढ़े हो, अभी नहीं बताया गया। पार्ट 2 में मॉडर्न फिजिक्स का क्लास किए थे। हमारा क्लास में कौन रहता था, तुम तो सब जगह रहते हो। हाँ हमें पता है तुम रहते थे, हम कहाँ कह रहे तुम नहीं रहते थे, तुम सब क्लास में रहते हो। बताओ क्या है नॉर्मलाइजेशन, हमने बताया था। प्रोबेबिलिटी निकालते पूरे स्पेस में। नॉर्मलाइजेशन में जो है, नॉर्मलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारा जवाब ठीक की ओर जाता है, लेकिन फिर जो है थोड़ा सा डाइवर्ट, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा मुड़ जाता है, वेग फॉगी कर देते हो तुम जवाब को, इसको मत किया करो। नॉर्मलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक इंटीग्रल करते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बराबर 1 कर देते हैं, करते हैं ना, याद है अगर तो बेसिकली हम लोग ये जो नॉर्मलाइजेशन है, दिस इज ऑल्सो ए स्टेटिस्टिकल टूल। उसमें हम लोग ये बताते हैं कि पार्टिकल कहीं ना कहीं तो पाया ही जाएगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हम लोग इक्वल टू 1 करते हैं, माने पूरे रीजन में जो है हम लोग इसको 1 करते हैं। दिस इज नॉर्मलाइजेशन। एक होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, कि कोई एक पर्टिकुलर स्टेट ऑकर हो, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। उसमें जो है हम लोग यही रेशियो लेते हैं, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन वाला क्वांटिटी होता है, माने टोटल होता है, टोटल इन द एंटायर स्पेस। इसी को हम लोग नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी जो है जहां कहीं भी हमें प्रोबेबिलिटी निकालना होता है, हमें नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। इन एनी सिचुएशन where we are dealing with probabilities, we need the normalization process। हमको जो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1, माने सारे प्रोबेबिलिटीज को अगर हम सम करें, इट शुड कम एज 1। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में का मतलब होता है यू आर एडिंग ऑल द प्रोबेबिलिटीज एंड इट शुड बी इक्वल टू 1। ये सिंपल सा इसका मतलब है। नॉर्मलाइजेशन मीन्स द एडिशन
of all probabilities and the sum is equal to 1। तो यहां पर भी अगर हम समेशन यही नॉर्मलाइजेशन करते हैं, सारे प्रोबेबिलिटीज को सम करते हैं, प्रोबेबिलिटी हमारा क्या आया, प्रोबेबिलिटी हमारा आया कांस्टेंट टाइम्स ई टू द पावर माइनस बीटा अल्फा, इसको कर दिया बराबर 1, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा नॉर्मलाइजेशन। तो यहां से जो है बेसिकली कोई भी वेव फंक्शन, यहाँ पे वेव फंक्शन की बात नहीं है, तुम क्वांटम अगर पढ़े होते उसमें हम लोगों ने जो है पार्टिकल इन ए बॉक्स पढ़ा होगा, हमने तो पढ़ाया था, तुम लोग भी पढ़े होगे जो लोग क्लास किए थे। तो उसमें जो है हमारा वेव फंक्शन आता है ए साइन एन पाई एक्स बाई एल। हमको जब ए की वैल्यू निकालनी होती है हम लोग नॉर्मलाइजेशन करते, तो बेसिकली टू फाइंड आउट द कांस्टेंट वी आर डूइंग द नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो यहां पर से जो है यही काम हम लोग यहां पर भी कर रहे हैं, पर्पस यही है टू फाइंड आउट द कांस्टेंट। The process of normalization is done to find the value। वहां पे वही फंक्शन होता है जो कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, यहाँ पे तुम्हारा डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी है। वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट, हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 1/e समेशन e टू द पावर माइनस बीटा ई अल्फा, हो जाएगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं। अरे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का निकालना है 1, इसको नीचे ले आओ, ठीक है, ये हमने कांस्टेंट निकाला, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। तो अब जो है, अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन ए पर्टिकुलर एनर्जी वैल्यू, एनर्जी स्टेट ई अल्फा, इसको जो है इसका एक्सप्रेशन हमको मिल गया। नाउ वी कैन write the expression for the probability of finding the system in an energy state E alpha। तो यहाँ पे जो है हम ये प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी हमारा क्या हो जाता है, e टू द पावर माइनस बीटा अल्फा, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 1 बाई समेशन e टू द पावर बीटा अल्फा। ये जो है ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको बोला जाता है, क्योंकि हम लोग कैनोनिकल एंसेंबल लेकर के काम कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द गिब्स कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज कॉल्ड, क्योंकि ये एंसेंबल थ्योरी इन्होंने ही दिया था, गिब्स कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम लोग गिब्स कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या बताता क्या है कि इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए गिवन सिस्टम ए इज फाउंड विथ एन एनर्जी वैल्यू ई ए और ई अल्फा, ठीक है, समझ में आया यहाँ? This gives रुको, हमको ब्लॉक चेंज करने दो, नहीं तो उसी में जो लिख देंगे तुम लोग कुछ और समझ बैठोगे। The Gibbs canonical distribution gives the probability, दोनों गिव हो गया, the probability that the system A is found with energy EA at some time when it is in contact with a large system A dash, तो ये प्रोबेबिलिटी देता, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग माइक्रो स्टेट्स की बात कर रहे हैं, जैसे हमने कई एग्जांपल से पहले बताया है कि माइक्रो स्टेट्स जो है ये लार्ज नंबर में होते हैं, तो
इन दिस सिचुएशन जो सिस्टम ए हमारा एक पर्टिकुलर, जैसे तुम लूडो वाला जो एग्जांपल लेते हैं, 2 डाइस तुम उछाल रहे हो, दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आ रहा है उसका एक पर्टिकुलर सम हम ले ले 5, ये कई प्रकार से आ सकता है। जितने भी प्रकार हैं वो माइक्रोस्टेट्स है। 1-4 हो सकता है, 4-1 हो सकता है, 3-2 हो सकता है, 2-3 हो सकता है। So for a given macrostate there are a large number of microstates, ठीक है। तो इस सिस्टम ए के और भी माइक्रोस्टेट हो सकते हैं जिनकी एनर्जी ई अल्फा है, और अगर हम उनका एक पर्टिकुलर नंबर मान ले तो इस प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेशन को जो है हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। Then for a given macrostate there can be many other microstates with energy EA or E alpha, and if the number of such microstates is GA या G अल्फा लिखे तो हमारा जो टोटल जो हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इट विल बी मॉडिफाइड स्लाइटली। ये जो अलग अलग स्टेट्स होते हैं विथ सेम एनर्जी, इनको क्या बोलते हैं? इसके लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं? तुम लोगों को उत्तम सर पढ़ाते हैं ना एक पेपर, अरे तुम लोगों का स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है कोर्स में। सर से हम एक बार पूछेंगे कि ये लोग नहीं बता पा रहे हैं, तब तुम लोगों को डोज जब पड़ेगा ना तब समझ में आएगा। इसको डीजेनरेसी बोलते हैं, सुना है नाम? तुम तो सब जानते हो तो बोले क्यों नहीं? इसको डीजेनरेसी बोलते, डीजेनरेट स्टेट्स बोलते, डिफरेंट स्टेट्स बट विथ सेम एनर्जी। बोर मॉडल तो पार्ट 2 में भी तो क्लास किए नहीं थे, आधा क्लास करके छोड़ के भाग गए थे। स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स एंड ऑल दीज थिंग्स, ज़ीमान इफेक्ट। तो इस जी अल्फा या जी ए को जो है वी कॉल इट द डीजेनरेसी। तो ये जो है दिस इज अबाउट द प्रोबेबिलिटी जो हम लोग निकालते हैं इसमें। नाउ इसके बाद हम बाद वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर का एक खास परिचय है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। एंड व्हाट इज द क्वांटिटी बीटा, जो पैरामीटर हमने लिया था बीटा, एक्चुअली वो बीटा क्या है, कौन से फिजिकल प्रोसेस को या कौन से फिजिकल प्रोसेस नहीं कि कौन से फिजिकल क्वांटिटी को ये शो करता है, वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।